Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की। साथ साथ जो आज हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है सेम निफ्टी और बैंक निफ्टी में, उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन की ऐसी कौन सी स्ट्राइक है जो हमें कल के दिन मुनाफा दे सकती है। तो आज की वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस तो करेंगे टेक्निकल चार्ट्स पे, इसके साथ साथ हमें ऑप्शन एनालिसिस पे कुछ स्ट्राइक प्राइस की बात करेंगे और वहां पे अगर आपको ब्रेकआउट टेक्निकल चार्ट पे देखने को मिलता है तो कौन सी स्ट्राइक आपको ज्यादा मुनाफा दे सकती है। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे सामने निफ्टी का चार्ट है और 189 पॉइंट्स की तेजी हमें देखने को मिली है और ये सारी चीजें हमने इससे पहले जो फ्राइडे को वीडियो आपके लिए लेकर आया था तो वहां पे बता दिया था कि बाजार में अब तेजी आ सकती है, रीजंस क्या थे वो हमने वहां पे बताया और आज तेजी भी देखने को मिली। अब देखेंगे तो निफ्टी का जो प्राइस चल रहा है वो 22,336 का है। तो जल्दी से निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, बट ऑप्शन चेन से पहले एक काम करते हैं, पहले इसका चार्ट देख लेते हैं। चार्ट पे मैं आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, उसके बाद हम निफ्टी का ऑप्शन चेन देखेंगे और वहां पे समझेंगे कि कहाँ पे आपको बाय अपॉर्चुनिटी देखनी है। अब सबसे पहले देखेंगे तो निफ्टी का ये चार्ट आपको देखने को मिला है और निफ्टी में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। अब ये ब्रेकआउट क्या था पहले इसके बारे में बात करेंगे और क्यों मुझे लग रहा है कि भाई निफ्टी में बड़ी तेजी आ सकती है उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है कि इसका एक यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। यहां से बाजार में गिरावट चालू हुई थी, यहाँ पे एक लो बना था, हैमर आपको पता है दोस्तों, हैमर की वजह से हमने निफ्टी को फ्राइडे वाले दिन आपको बताया था कि बाजार में तेजी आएगी, बाजार में तेजी आई। रीजन क्या था? हैमर बना था कुछ 30 मिनट के चार्ट पे, उसका आवरली के चार्ट पे देखने को मिला था। उसके बाद दोस्तों आज बेसिकली क्या हुआ था, निफ्टी में हाई ओपन सेम था, हाई ओपन सेम था, बाजार नीचे आया, उसके बाद कंसोलिडेट करा और इसने हाई ओपन सेम को ब्रेक कर दिया। अब दोस्तों काफी लोगों को नहीं पता होगा हाई ओपन सेम क्या है, तो यहाँ पे हमने अपने ऑनलाइन कोर्स में डिटेल में समझाया भी हुआ है। इसके साथ साथ कुछ हमने यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाई है कि जब हाई ओपन सेम होता है और हाई ओपन सेम होने के बाद जब हाई ब्रेक होता है तो वहां पे बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। इसके बारे में भी दोस्तों बहुत बार हमने वीडियो में चर्चा भी करी है। तो आज बेसिकली क्या हुआ कि हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक होने के साथ साथ इसमें ब्रेकआउट भी देखने को मिला क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, ये भी एक रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखने को मिला। तो दो जगह से कंफर्मेशन हमें देखने को मिली। तीसरी कंफर्मेशन दोस्तों हमें कल के दिन देखने को मिल जाएगी क्योंकि अगर आप एमएससीडी को देखते हैं तो एमएससीडी का क्रॉस ओवर आपको कल के दिन देखने को मिल सकता है। तो हम तीनों चीजें देखेंगे, हम चार्ट पैटर्न भी देखेंगे, हम कैंडलस्टिक को भी देखेंगे, हम इसके साथ साथ इंडिकेटर को भी देखेंगे। अब पहली बात तो हमें समझने में आई कि भाई रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है और ब्रेकआउट जो था वो 22,300 के आसपास, 310 320 के आसपास था, वो हमें देखने को मिल गया। दूसरी चीज जो बीरिश कैंडल बनी थी, जो बीरिश कैंडल हाई ओपन सेम था, उसका भी हाई ब्रेक हो गया। तो दो कंफर्मेशन होगी। तीसरी कंफर्मेशन हमें कल के दिन देखने को मिलेगी जब यहाँ पे आपको एक बुलिश बार देखने को मिलेगा। ये जो बार है जो रेड में था ये बुलिश में कन्वर्ट हो जाएगा और इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे एमएससीडी का भी जो क्रॉस ओवर है, दोनों लाइन जो ईएमएसएमए की लाइन है उसका भी ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो तीनों जगह से कंफर्मेशन हमें देखने को मिल जाएगी। हालांकि हमें चार्ट पैटर्न में तो कंफर्मेशन मिल चुकी है और उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि अब बाजार यहां से बुलिश हो सकता है और मुझे जो लेवल लग रहा है निफ्टी का वो 22,500 से 600 रुपए के आसपास का लग रहा है। 22,600 तक लग रहा है कि भाई निफ्टी यहां से जा सकता है, मूव कर सकता है। रीजंस आपको मैंने बता दिए। अब हमें करना क्या है, अब हमें पता चल गया कि यार मेरे को जो बाजार में चार्ट पे निफ्टी बुलिश लग रही है तो मुझे क्या करना है, मेरी क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, मेरी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, आपको लेके जाऊंगा निफ्टी की ऑप्शन चेन पे, ऑप्शन चेन पे लेके जाके आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, निफ्टी का ऑप्शन चेन आपके लिए ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने डाला निफ्टी और निफ्टी का ऑप्शन चेन हमने ओपन कर लिया। अब देखो दोस्तों क्या है कि 2 दिन बाद 25 तारीख के आसपास निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, 25 तारीख को ही वीकली एक्सपायरी है, थर्सडे को। तो अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो अभी जो स्ट्राइक चल रही है, हम स्ट्राइक की बात करेंगे 22,400 के आसपास निफ्टी काम करा रहा है। अब 22,400 के आसपास निफ्टी काम करा रहा है और अगर हम देखेंगे तो कॉल की साइड हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कॉल जो है 110 रुपए के आसपास चल रही है जिसका डेल्टा क्या है, 0.5 है। अब देखिए 22,400 की कॉल 110 रुपए चल रही है, 0.5 डेल्टा है, 2 दिन बाद एक्सपायरी है। अब यहां से हम थोड़ा सा हम पुट और कॉल का ओपन इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं कि भाई कौन सी स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है वो 22,300 की पुट का है। और अगर हम कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है दोस्तों, वो हमें मिल रहा है यहाँ पे अगर आप देखेंगे कुछ 76 लाख के आसपास का 22,600 की
यहाँ पे 22,600 की स्ट्राइक पे ओपन इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो दो रेंज बनी हुई है दोस्तों बाजार के 22,300 से लेके 22,600। तो 22,600 पे सबसे ज्यादा कॉल का ओपन इंटरेस्ट है। तो मुझे एक बार लग रहा है कि बाजार जो है 22,600 के आसपास जा सकता है। अब देखो, हम अगर ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंगली भी अगर देखेंगे तो 22,600 की स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, और ओपन इंटरेस्ट देख सकते हैं दोस्तों 76 लाख के आसपास का है। इसी के साथ साथ 22,300 पे कुछ 60 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है। तो 22,300 का तो लेवल ब्रेकआउट कर दिया उसने, अब यहां से 22,600 तक जा सकता है। तो मेरे हिसाब से जो अगर मैं ऑप्शन चेन का डेटा देखूं तो उसके अकॉर्डिंगली 22,600 लग रहा है। इसके साथ साथ जो चार्ट पे मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंगली भी मुझे लग रहा है कि भाई 22,600 के आसपास निफ्टी जा सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों जो भी मैं आपको चीज बता रहा हूँ ये एजुकेशनल पर्पज से है, यहाँ पे आपको रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एजुकेशनल पर्पज से बता रहा हूँ कि कल के दिन क्या हो सकता है, क्या संभावना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे 22,400 की जो कॉल है उसका रेट चल रहा है 110 रुपए। तो अगर कल बाजार यहीं पे ओपन होता है 22,350, 370, 400 के आसपास होता है, तो ये जो कॉल है इसमें आपको अच्छा खासा पैसा देखने को मिल सकता है। रीजन उसका क्या है, क्योंकि इसका डेल्टा 0.5 है। इसके साथ साथ अगर आप चाहे, कई लोग क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि यार 22,600 लग रहा है तो 22,600 की हम क्या करते हैं, कॉल ले लेते हैं। 30 रुपए का इसका क्या चल रहा है यहाँ पे, इसका जो प्रीमियम है 30 रुपए के आसपास चल रहा है। अब 22,600 तक नहीं गया तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब मेरे हिसाब से तो क्या करना चाहिए आपको, या तो आप एट द मनी में काम करें, या तो आप इन द मनी में भी जा सकते हैं। आप 22,300 की भी कॉल देख सकते हैं, आप 22,350 की भी कॉल देख सकते हैं। इसका डेल्टा भी 0.6 है, इसका डेल्टा 0.56 है। तो मेरे हिसाब से ये तीन स्ट्राइक है, ये आपके लिए बेटर रह सकती है। बेटर रहेगा कि आप 22,400 एट द मनी पे करो, नहीं तो आप एक स्ट्राइक नीचे 22,350 या फिर 22,300 की कॉल भी देख सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि भाई बाजार में तेजी है। दूसरी चीज दोस्तों, जब भी आप ऑप्शन बाय करें तो एक दो चीजों का ध्यान रखिए। वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि आपने देखा जी स्ट्राइक प्राइस टूल ली, आपने डेल्टा चेक कर लिया, आपने देख लिया कि ये स्ट्राइक बेटर है, इस पे मैं कॉल वगैरह बाय कर सकता हूँ। 22,600 जब जाएगा मैं अपना प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा, एक चीज। दूसरी चीज दोस्तों, स्टॉप लॉस को भी थोड़ा सा देखा करिए। कई बार लोग क्या करते हैं, मान के चलिए कि भाई मैं 22,400 की कॉल लेता हूं, कितने रुपए पे, 110 रुपए पे, ये इसका क्या है, प्रीमियम है। अब मैंने प्रीमियम ले लिया, मैं क्या करूंगा भाई, 2 दिन बाद एक्सपायरी है, थर्सडे को एक्सपायरी है, तो एक काम करूंगा 110 रुपए जो भी इसका लॉट साइज है उसके अकॉर्डिंगली मेरे को मेरा इतना इतना ही लॉस होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर देखोगे तो यहाँ पे जो निफ्टी का जो यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस जो बनता है वो बनेगा एग्जैक्टली, मैं दोस्तों आपको बता दूंगा, वो बनता है 22,270 रुपए के आसपास। मैं स्टॉप लॉस दे देता हूँ, 22,270 रुपए के आसपास का निफ्टी का स्टॉप लॉस बनता है, मान के चलिए। अगर मान लो स्टॉप लॉस कट जाता है तो 110 रुपए का प्रीमियम मान लो 55 रुपए है, 56 रुपए है, 60 रुपए है, जो भी है, आप वहां पे एसएल ट्रिगर करिए और वहां से एग्जिट कर लीजिए। जीरो होने का वेट मत करिए। देखो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, हम ना जब ट्रेड करते हैं, जैसे निफ्टी में काम कर रहे हैं या किसी भी स्टॉक ऑप्शन में काम कर रहे हैं, स्टॉक में कर रहे हैं, तो हम ट्रेड तो बना लेते हैं, चाहे कॉल का, चाहे पुट का, या फिर बाय सेल, जो भी कैश फ्यूचर में बनाते हैं। उसके साथ साथ स्टॉप लॉस लगाना ना काफी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया ना दोस्तों, तो वहां पे जो भी आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं उसमें दोस्तों वैल्यू जीरो होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो जब भी आप ऑप्शन बाय करते हैं तो आप ये मत सोचो कि मेरी वैल्यू जीरो ही होगी, ऐसा नहीं है। आप स्टॉप लॉस लगाओ और वहां से एग्जिट हो जाओ। तो मेरे हिसाब से अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 22,600 जा सकता है, स्टॉप लॉस आपको दे दिया है। जो भी आप प्रीमियम लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर 22,400 की कॉल अगर आप लेते हैं, तो जो भी अगर एसएल कटता भी है 60 रुपए 70 रुपए जो भी रह जाता है, उसको काट के वहां से एग्जिट हो जाओ। दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो दूसरी पे आप क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, तो वहां पे भी प्रीमियम आपको घटके ही मिलेंगे। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और यही चीज मैं हर वीडियो में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जल्दी से दोस्तों निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो ब्रेकआउट अगर आप देखेंगे तो ये मैंने अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे भी आपको बता दिया था। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट है, और ब्रेकआउट की अगर हम बात करेंगे तो ब्रेकआउट हमें ये देखने को मिल रहा है यहाँ से, और 47,800 के आसपास ब्रेकआउट मिला था, और इसका जो मैसेज था हमने टेलीग्राम चैनल पे भी कर दिया था। और यहाँ से जो लग रहा है कि ये जो वी शेप रिकवरी आएगी, यहाँ से मुझे लग रहा है कि 48,700 48,500 से 700 के बीच में मुझे लग रहा है कि एक बार जो बैंक निफ्टी है वो जा सकता है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बैंक निफ्टी में भी, अब चाहे तो इसमें भी बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। और एक अच्छी मुझे लग रहा है एक बहुत अच्छी जगह ये ट्रेड करा रहा है। अच्छा मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी जो है एक अच्छा इंडेक्स हो सकता है। और इसके साथ साथ इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको निफ्टी में बताया वैसे ही आप बैंक निफ्टी के भी जो एट द मनी का जो प्रीमियम है, एट द मनी की कॉल है, उसको थोड़ा सा चेकआउट कर सकते हैं। वहां पे बाय अपॉर्चुनिटी आप फाइंड करने की कोशिश करिएगा। बस स्टॉप लॉस है वो भी लगाना मत भूलिएगा। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 47,700 के आसपास का बनेगा। तो ये जो स्टॉप लॉस है ये मेंटेन जरूर रखिएगा।
तो आज की वीडियो में मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बताया तो है, साथ साथ मैं आपको ना कुछ और चीजें बता देता हूँ दोस्तों कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है चार्ट एनालिसिस के नाम से। चार्ट एनालिसिस के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे भी हम पोस्ट करते रहते हैं जब भी किसी स्टॉक में पैटर्न बनता है, किसी इंडेक्स में पैटर्न बनता है। जैसे हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी का बताया था जब 47,870 के आसपास चल रहा था, अब देखोगे 100-120 पॉइंट बढ़ चुका है। इसके साथ साथ सिप्ला में बताया था जब ने कि ब्रेकआउट आया है और ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट है, अच्छा खासा काम करेगा। एक्सिस बैंक बताया था दोस्तों 1045 पे 1056 का हाई बना है। तो ये सारी चीजें दोस्तों हम क्या करते हैं कि हमारा जो पब्लिक टेलीग्राम चैनल है वहां पे अपडेट करते रहते हैं। तो आप हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। वहां पे भी काफी एजुकेशनल चीजें आपको सीखने को मिलती है। इसके साथ साथ दोस्तों कहना चाहूंगा कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीखने के लिए हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, उसको भी जाके एक बार जरूर चेकआउट करिए। 7,999 का कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा डिटेल में सिखाया जाता है। इतने कम प्राइस में जितना आपको ज्ञान दिया जा रहा है, मेरा 16 साल का एक्सपीरियंस दिया जा रहा है, वो आपको काम ही आएगा। साथ साथ हमारा ऑप्शन स्ट्रेटेजी का भी कोर्स है, टेक्निकल एनालिसिस ऑप्शन का भी कोर्स आपको मिल जाएगा, आप उसको भी जाके चेकआउट करिए। साथ साथ कहना चाहूंगा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। काफी ज्यादा डिटेल में हमने कोर्स को सिखाया है, काफी कुछ पढ़ाया है। और अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी, जैसे कि आप ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग में ही अगर आप अपना करियर देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे एक नंबर है, उस पर कॉल करिए, नहीं तो ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है, उसके थ्रू भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको जो निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में डिटेल एनालिसिस करी है, तो आशा करूंगा कि उसको आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे और जहां पे मैंने आपको ब्रेकआउट्स बताए हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर आप चलते हैं तो आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है, बट गारंटी कुछ भी नहीं होती। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मेरी वीडियो होती है वो एजुकेशनल पर्पज से है। यहाँ मैं आपको बाय सेल या फिर आप रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा। अगर आपको रिकमेंडेशंस चाहिए तो उसके लिए हमारे दोस्तों ट्रेडिंग कम्युनिटी है, हमारी एडवाइजरी सर्विसेज है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे उसकी डिटेल भी आपको मिल जाएगी। तो आशा करूंगा आज की वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।